अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज है हमारे पास 3E, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। हमने फैक्टराइज करने हैं। अब देखते हैं हमारे पास कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4। जब भी हमारे पास 4 टर्म्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, दो दो टर्म्स का पेयर बनाते हैं। ये हमने एक पेयर बना लिया, ये हमारे पास दूसरा पेयर। अब हम क्या करते हैं इसमें, नेक्स्ट स्टेप इसमें हम देखते हैं कि कॉमन हमारे पास क्या चीज़ है। देखते हैं कॉमन हमारे पास इसमें क्या है, ये ए है, ये ए है, तो हमारे पास यानी ए कॉमन आ रहा है। तो अंदर यहाँ पे हमारे पास एक्स बच जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास 5, यानी x माइनस 5। यहाँ पे a तो हमने कॉमन लिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास प्लस, यहाँ पे क्या कॉमन है हमारे पास, यहाँ पे 4 का टेबल। वेरिएबल तो कोई कॉमन नहीं है क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा, तो इसलिए हमारे पास सिर्फ सिंगल टेबल ही कॉमन है। कौन सा, 4 का। 4 1 ज़र 4, यानी x यहाँ पे आ जाएगा। और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। साइन कौन सा देखेंगे, एक साइन ये देखेंगे और ये प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का साइन लगा दिया हमने। 4 5 ज़र 20 होता है। और जब भी हम इस तरह का प्रोसेस करते हैं तो हम लाजमी है कि हमारे पास जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ आती हैं वो सेम आनी चाहिए। अगर हमारे पास सेम है तो इसका मतलब है हम सही कर रहे हैं, क्वेश्चन ठीक जा रहे हैं। अगर ये इसमें माइनस की भी मिस्टेक आ गई है, प्लस माइनस की भी यानी साइन की भी मिस्टेक आ गई है, तो इसका मतलब है हमारा रॉन्ग है। अब यहाँ पे क्योंकि साइन भी सेम है, यहाँ पे वैल्यूज़ भी सेम है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन ठीक जा रहा है। एक्स माइनस 5, एक दफ़ा ये लिख लेंगे हम, ये कॉमन, क्योंकि ये कॉमन आ रहा है इसमें, तो एक दफ़ा हम ये लिख देते हैं a प्लस 4। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये फैक्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट बी है हमारे पास। अगेन हमारे पास 4 टर्म्स हैं, हमने पेयर बना लिया इसका और इसका। अब कॉमन देखते हैं हम, इसमें कॉमन क्या है, यहाँ से ए एक्स प्लस बी एक्स, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो हमने एक्स कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास बचेगा ए प्लस बी। नेक्स्ट इसमें कॉमन देखते हैं ए वाई प्लस बी वाई, तो यहाँ पे हमारे पास वाई कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया हमने। अंदर हमारे पास ए प्लस बी ही बचेगा। ये भी ए प्लस बी, ये भी ए प्लस बी, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है। ए प्लस बी लिखेंगे हम एक दफ़ा लिखेंगे हम एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम सी। अगेन हम पेयर बना लेते हैं, ये इसका पेयर 2 का और ये 2 का पेयर। अब हम कॉमन देखते हैं एक्स प्लस एक्स वाई, तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, तो हम यहाँ पे एक्स लिख देंगे। जब हम एक्स कॉमन ले चुके हैं यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखें एक ही डिजिट था ना, हमने एक ही वेरिएबल था, वो हमने ले लिया कॉमन, तो एक्स 1 ज़र एक्स ही होता है, तो हमने यहाँ पे 1 लगा दिया। यानी जब भी हम एक जैसा डिजिट या पूरी वैल्यू हम कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारे पास क्या बच जाती है, 1 लिखते हैं हम अंदर। 1 आगे प्लस एक्स तो हमने कॉमन ले लिया, वाई बच जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, 2y प्लस 2y स्क्वायर, और दूसरा y कॉमन आ रहा है, तो 2y हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास बचेगा 1 प्लस यहाँ पे 2 हमने कॉमन लिया हुआ है, एक y हमने कॉमन लिया है, तो एक y बच जाएगा। यानी 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई, हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है। 1 प्लस वाई लिखेंगे और हम लिखेंगे x प्लस 2y, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसका पेयर बना लेते हैं हम। दूसरा पेयर हमने 2xy माइनस 6y का बना लिया। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, एक x ही आ रहा है कॉमन, x कॉमन ले लिया, एक x बच जाएगा यहाँ पे माइनस, ये 3 बच जाएगा। नेक्स्ट इसमें कॉमन लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास, प्लस का साइन लगाया हमने। 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, दूसरा हमारे पास y कॉमन आ रहा है, तो हमने 2y कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास बचेगा x, साइन लगाते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का साइन लगाया हमने यहाँ पे। 2 3 ज़र 6 होता है तो 3 लगाया हमने। y हमने कॉमन लिया हुआ है ऑलरेडी, x माइनस 3, x माइनस 3, इसका मतलब है क्वेश्चन हमारा ठीक जा रहा है। x माइनस 3 लिखा हमने और हमने x प्लस 2y, कॉमन वाला x माइनस 3 लिख के x प्लस 2y लिख दिया हमने, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4, सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस वाई इंटू ए प्लस बी माइनस वाई प्लस जी इंटू ए प्लस बी। सेम हम पेयर बना लेते हैं इसके। अब इसमें देखते हैं कि कॉमन हमारे पास क्या है। कॉमन हमारे पास आ रहा है ए प्लस बी यहाँ भी है, ए प्लस बी यहाँ भी है, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीपल हो रही हैं, तो सेंटर में माइनस का साइन है, यानी ये टर्म अलग है पूरी, ये एक्सप्रेशन अलग है, ये एक्सप्रेशन अलग है। तो हम क्या करते हैं, ए
प्लस बी कॉमन ले लेते हैं और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास बचेगा x प्लस वाई और हमारे पास क्या आएगा इंटू एक हमारे पास कॉमन लिया हमने तो माइनस इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा y प्लस z। सॉल्व करते हैं, अगेन सिंप्लीफाई हो रहा है इसलिए x प्लस वाई लिखा हमने, माइनस का साइन लगाया, माइनस वाई माइनस प्लस माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, a प्लस बी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x, y पॉजिटिव y नेगेटिव हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, x माइनस क्या बचेगा हमारे पास z। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास c प्लस 2d होल स्क्वायर यानी 2 टाइम्स ये आ रहा है, उसके बाद c प्लस 2d इंटू सी माइनस 7d। सेम ये तो 2 टाइम्स आ रहा है ऑलरेडी, तो हमारे पास यहाँ पे 1 टाइम है तो हम क्या लेते हैं c प्लस 2d हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास 1 टाइम तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 टाइम बचेगा तो c प्लस 2d हमने लिख दिया। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास c प्लस 2d तो हमने कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास माइनस इंटू माइनस का साइन लगाया हमने, c माइनस 7d बचेगा। c प्लस 2d सॉल्व करते हैं, c प्लस 2d और हमारे पास माइनस c माइनस माइनस प्लस होता है 7d, c प्लस 2d और हमारे पास आ जाएगा c प्लस का c माइनस का कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 7 हमारे पास 9d आ जाएगा, यानी 9d इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास c प्लस 2d। क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे 3c है, तो 3c के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे 3c, यहाँ पे 3c, तो यहाँ पे c पॉजिटिव और ये 3c माइनस का, तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 2c, यानी माइनस का 2c और हमारे पास 9d बचेगा। आगे सिंप्लीफाई नहीं करना, इससे यही हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x इंटू 2h माइनस के प्लस 3y इंटू के प्लस 2h। अगर हम यहाँ देखें तो 2h यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे 2h नेगेटिव है, यहाँ पे k पॉजिटिव है, k नेगेटिव है, यहाँ पे k पॉजिटिव है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जब भी होती है यानी सेम सेम वैल्यूज़ आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे c प्लस 2d है, यहाँ भी c प्लस 2d है, यहाँ फर्स्ट में c है फिर 2d है, यहाँ पे फर्स्ट में x है फिर y है, फिर यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे a है फिर b है, यहाँ पे a है फिर b है। इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम इसी तरह करेंगे। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, चाहे तो आप इसे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम वैल्यू को ऐसे ही रहने देते हैं। हम ये वाली वैल्यू चेंज करते हैं, यानी 2h है तो पहले हम 2h को ही यहाँ लेकर आएंगे, फिर k को लिखेंगे ताकि हम कॉमन ले सकें। 3y इंटू माइनस 2h पहले लिखेंगे, उसके बाद इसके साथ कौन सा साइन है प्लस, साइन जो होते हैं वो पहले होते हैं, यानी पहले जो टीजेड के या वेरिएबल के साइन होते हैं वही उसका अपना साइन होता है। के का साइन क्या है पॉजिटिव, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं x इंटू 2h माइनस के। अब यहाँ देखें, अगर यहाँ पे हमारे पास 2h पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये 2h है, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है। इसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसका माइनस जो है वो हम बाहर लेकर आते हैं, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 3y इंटू अंदर हमारे पास 2h पॉजिटिव आ जाएगा। और ये जब हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, बाहर ब्रैकेट के माइनस है, तो ये वाला अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के आ जाएगा। तो हमारे पास सेम वैल्यू आ गई 2h माइनस के, 2h माइनस के, इसका मतलब है अब हम कॉमन ले सकते हैं। 2h माइनस के हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 3y, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6x इंटू 4m माइनस n माइनस 2y इंटू n माइनस 4m। सेम पार्ट नंबर सी की तरह है, 4m है तो हम 4m को यहाँ पे पहले लेकर आते हैं, 6x इंटू 4m माइनस n माइनस 2y
इंटू 4m, माइनस का 4m हम पहले लेकर आते हैं, प्लस का n आ जाएगा क्योंकि इसके साथ पॉजिटिव साइन है, इसके साथ नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। 6x इंटू 4m माइनस n माइनस, अब हम क्या करते हैं, ये 4m के साथ पॉजिटिव साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव लाने के लिए हम माइनस इसका बाहर लेकर आते हैं, तो माइनस यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जब हमने कॉमन ले लिया माइनस, तो 2y बचेगा हमारे पास यहाँ पे, 2y इंटू यहाँ पे 4m आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस n, क्योंकि माइनस इसका भी हमने कॉमन ले लिया। इसके साथ साइन तो पॉजिटिव है, लेकिन जब हम कॉमन लेंगे तो माइनस इसका भी साथ जाएगा, इसका भी साथ होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर हम, ये है हमारे पास माइनस 4m, ठीक है। अगर हम यहाँ पे माइनस इंटू, हमने क्योंकि माइनस लेना है ना कॉमन, पॉजिटिव n लगाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस हमने 4n, माइनस हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास 4m, क्या बच जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका प्लस माइनस माइनस आता है, तो हमने ये माइनस का साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन ही आ जाएगा। ये कर लिया 4m माइनस n, 4m माइनस n, तो कॉमन ले लेते हैं इसे, 4m माइनस n कॉमन ले लिया हमने, और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 6x प्लस 2y, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे सिंप्लीफाई नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।